Welcome back to PSIR classes. So this is the second part of the MCQ series related to Pareto. पहले पार्ट में हमने डिस्कस किए थे पहले 20 क्वेश्चंस, पहले 20 MCQs Pareto के मुतालिक. इस पार्ट में हम और 20 क्वेश्चन यानी कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 40 डिस्कस करेंगे. So the question number 21 goes, which of the following book of Plato deals with the theory of civil disobedience? सिविल नाफरमानी की जो थ्योरी है वो किस बुक में प्लेटो ने डिस्कस किया है? तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज़ ऑप्शन नंबर 4, क्राइटो. जो इनकी बुक है क्राइटो, इनका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर. बाकी जो टाइमियस, फाइडो, थीटेटस जो हैं उनमें उनके जो सब्जेक्ट मैटर वो डिफरेंट हैं, और क्राइटो जो इनकी बुक है ऑप्शन नंबर 4 डेट इज़ द राइट आंसर. उसी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या अपनी थ्योरी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. Now coming to question number 22, who said Republic is finest treatise on education? निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है या वर्क है वो फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन है? तो ये कहा है जीन जैकस रूसो ने. दिस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Now moving to question number 23, which of the following book and its subject matter is incorrectly matched? ये जो लेफ्ट साइड पे बुक्स दी गई हैं प्लेटो की, राइट साइड पे उनका सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट दिया गया है, तो हमको बताना है कि कौन सी बुक इनकरेक्टली मैचड है. सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज लाइसीज, इसका जो सब्जेक्ट मैटर दैट इज लव, ये राइट है. द सेकंड इज क्राइटो, दैट इज एथिक्स एंड मॉरलिटी, ये गलत है. थिएटर्स जो है ऑप्शन नंबर 3, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, वो सही है. एंड फोर्थ इज अपॉलजी, उसमें प्लेटो ने एक्सप्लेन किए हैं सोक्रेटिस का ट्रायल और उनका एग्जीक्यूशन. तो इसका जो राइट आंसर है इस तरह वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्राइटो. क्राइटो में एक्चुअली प्लेटो ने एथिक्स एंड मॉरलिटी डिस्कस नहीं किया है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, हु सेड स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज? किसने कहा कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल रिट लार्ज है? तो इसका जो राइट आंसर है आपने काफ़ी बार सुना होगा, दैट इज प्लेटो. प्लेटो ही नहीं कहा कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट large. So option number 2 is the right answer. Moving to next question, question number 25. Who among the following said that Plato's Republic may be regarded not only a philosophical work upon politics, it is written to reform and revolutionize human life? तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्लेटो की बुक सिर्फ एक फिलोसफिकल वर्क नहीं है, बल्कि ये लिखी गई है ताकि ये रिफॉर्म करे और रिवोल्यूशनाइज करे ह्यूमन लाइफ को? तो ऑप्शंस आर नेटलशिप, राल्फ वाल्डो एमर्सन, अर्नेस्ट बार्कर एंड लियो स्ट्रॉस. जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. नेटलशिप ने एक्चुअली ये कहा कि प्लेटो की जो बुक है दैट इज नॉट ओनली ए बुक, नॉट ओनली अ फिलोसॉफिकल वर्क, बट इट्स एक्चुअली रिटन टू रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशनाइज ह्यूमन लाइफ. तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर. नंबर 1 नेटलशिप. Now moving to question number 26, which book of Plato is also known as Politicus? निम्नलिखित में से किस बुक को हम पॉलिटिकस भी कहते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस बुक का नाम पॉलिटिकस भी है? ऑप्शन आर रिपब्लिक, सिंपोजियम, लाज, स्टेट्समैन. तो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4. हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. स्टेट्समैन को हम पॉलिटिकस भी कहते हैं. Now moving to question number 27, for no law or ordinance can be mightier than the knowledge. तो ये किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ प्लेटो. बिकॉज प्लेटो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है किसको? फिलोसफर किंग को. तो फिलोसफर किंग में जो सेइंग होगी वही लॉ होगा. उसके पास जो एक्सपीरियंस है, उसके पास जो रेशनैलिटी है, उसके पास जो नॉलेज हासिल की है एट द एज ऑफ 50, एक्चुअली उसके बेस पर अगर वो कुछ भी कहेगा तो वो एक्चुअली इरेशनल या इलॉजिकल नहीं होगा. दैट्स वाई ही सेड दैट फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस कैन बी माइटर देन नॉलेज. बेसिकली ही गिव प्रायर इंपॉर्टेंस टू व्हाट? Prior importance to knowledge, prior importance to education, or in other words, prior importance to philosopher to be a king for an ideal state. Now moving to question number 28, तो इस तरह से इसका जो आंसर बनेगा that is Plato, option number 2. Now moving to question number 28, which of the following are the main characters Socrates had a debate with on justice as mentioned by Plato in the beginning of his book Republic?
पोएट्री की जो बुक है ना रिपब्लिक, वो एक्चुअली स्टार्ट ही होती है एक डिबेट के साथ। डिबेट होता है जस्टिस पर बिटवीन सोक्रेटिस एंड अदर सोफिस्ट्स या जो स्कॉलर्स थे उस वक्त एथेंस में, ग्रीस में। तो आपको बताना है कि कौन कौन से मेन करेक्टर्स थे जो प्लेटो ने मेंशन किए हैं अपनी बुक में रिपब्लिक में, इन फॉलोइंग में से। तो द ऑप्शंस आर सिफेलस, पाइथागोरस, पॉलीमार्कस। ऑप्शन नंबर सेकंड प्लेटो, सिफेलस, पॉलीमार्कस। ऑप्शन नंबर थर्ड सिफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस। ऑप्शन नंबर फोर्थ पाइथागोरस, एरिस्टोटलस, ग्लाइकॉन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। सिफेलस, पॉलीमार्कस एंड थ्रेसिमेकस एक्चुअली मेन कैरेक्टर्स हैं जो डिबेट करते हैं सोक्रेटिस के साथ, जिसको फिर एक्चुअली पेन डाउन करता है कौन, प्लेटो, इन द बिगिनिंग ऑफ हिज बुक रिपब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर डेट ऑप्शन नंबर थर्ड। Now moving to question number 29. Which thinker dubbed Plato's famous work Republic as a blueprint of authoritarianism? Following philosophers या scholars में से किसने कहा कि प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है वो एक ब्लूप्रिंट है अथॉरिटेरियनिज्म की? द ऑप्शंस आर कार्ल पॉपर, जेस मिल, एल्बॉन डेविस विन्सपियर, जॉर्ज एच सेबाइन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ, एल्बॉन डेविस विन्सपियर ने एक्चुअली कहा कि प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक है वो एक ब्लूप्रिंट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म है। कभी कभी आप कंफ्यूज होते होंगे बिकॉज कार्ल पॉपर भी करते हैं प्लेटो को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज बिकॉज ही कंसिडर्स प्लेटो एज एन एनिमी टू ओपन सोसाइटी। लेकिन एक्चुअली ये जो कोट है ये दिया है एक्चुअली किसने, एल्बॉन डी विन्सपियर ने। तो ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। Now moving to question number 30. Which of the following pair of books is incorrectly measured? तो लेफ्ट साइड बुक्स दी गई हैं, राइट साइड दिए गए हैं उनके ऑथर्स जो पर दीज बुक्स वे रिटन अबाउट प्लेटो। तो जो प्लेटो के बाद उसे क्रिटिक्स आए या उनके जो फॉलोअर्स आए, इनको प्लेटोनिस्ट कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बुक इनकरेक्टली मेजर्ड है विद इट्स ऑथर। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज इन डिफेंस ऑफ प्लेटो, आर बी लेविंसन। द सेकंड द मिथ्स ऑफ प्लेटो, जे ए स्टीवर्ट। थर्ड प्लेटो टुडे, एरिक हॉब्सन। एंड फोर्थ इज प्रीफेस टू प्लेटो, एरिक हैवलॉक। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटो टुडे। प्लेटो टुडे जो है ना वो एक्चुअली लिखी है किसने, रिचर्ड क्रॉसमैन ने। तो रिचर्ड क्रॉसमैन जो है उसने एक्चुअली प्लेटो कौन सी प्लेटो ने बुक लिखी है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। एरिक हॉब्सन ने नहीं लिखी है प्लेटो टुडे, बल्कि किसने लिखी है, रिचर्ड क्रॉसमैन ने। Now moving to question number 31. Who said one can be either Platonic or anti-Platonic but never non-Platonic? तो फॉलोइंग थिंकर्स में से किसने कहा है कि एक इंसान जो है वो हो सकता है प्लेटोनिक या अगेंस्ट प्लेटो हो सकता है लेकिन नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकता है। द ऑप्शंस आर एरिस्टोटल, प्रोफेसर मैक्सी, निकोलो मैकियावेली, कार्ल पॉपर। इसका जो राइट आंसर दैट इज कार्ल पॉपर, ऑप्शन नंबर 4। Now moving to question number 32. At the entrance of Plato's Academy, प्लेटो का जो इंस्टीट्यूशन था या अकेडमी थी, उसके एंट्रेंस पे, उसके गेट पे लिखा था एक कोट। वो क्या था? At the entrance of Plato's Academy, there was a quote which reads as, "Do not enter unless you don't have taste for philosophy. Do not enter unless you know geometry. Do not enter unless you know epistemology. Do not enter unless you are physically fit." तो इनमें से कौन सा कोट लिखा था प्लेटो के गेट पे, जो उसका गेट था किसका, एकेडमी का। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा एक्चुअली कोट लिखा था फॉलोइंग में से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो प्लेटो ने लिखा था कि डू नॉट एंटर अनलेस यू नो जियोमेट्री। जियोमेट्री से उसको बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रहा था जियोमेट्री को। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, जियोमेट्री। Now moving to question number 33. Which is the Greek classic of Plato that Gandhi translated into Gujarati? सत्यावीर की कथा। सत्यावीर की कथा जो है, जो गांधी ने ट्रांसलेट की है एक बुक किसकी, प्लेटो की। आपको बताना है कि कौन सी बुक गांधी ने एक्चुअली ट्रांसलेट की और उसका जो टाइटल रखा, क्या रखा, सत्यावीर की कथा। वो जो बुक है वो है एक्चुअली कौन सी बुक, लेट यू गेस।
Options are Crito, Apology, Timaeus, Republic. The right answer is Apology. एक्चुअली गांधी ने जो अपॉलॉजी पढ़ी तो अपॉलॉजी में प्लेटो ने डिस्कस किया है सोक्रेटिस का ट्रायल और एग्जीक्यूशन, तो उसमें गांधी भी बहुत ज़्यादा एडमायर होते हैं या बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं किन से, जो सोक्रेटिस ने जिस तरह से उस वक़्त वो सारा हैंडल किया, वो एग्जीक्यूशन या जिस तरह से उनको दिया गया था चांस कि आप भागो, वो नहीं भागे बिकॉज ही गिव सम सॉलिड रीजंस कि मैं नहीं भागना बिकॉज आई एम ऑन राइट फुटिंग, या मेरा जो स्टैंड है वो सही है। तो उसको फिर गांधी ने अपॉलॉजी को फिर गांधी ने किया गुजराती में ट्रांसलेट, और उसका टाइटल क्या रखा, सत्यावीर की कथा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, अपॉलॉजी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि फॉलोइंग जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट, रिपब्लिक इज बुक ऑन एथिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, ये सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, Plato was invited to Syracuse to make Dionysius II a philosopher king, ये भी सही है। Plato was born in an aristocratic family in Athens in 427 BC, ये भी सही है। Plato never favored women to be a ruler in his ideal state, ये गलत है। तो प्लेटो जो था उसने ये कभी नहीं कहा कि वुमेन रूलर नहीं बन सकती, फिलोसफर किंग नहीं बन सकती, बट ही एक्चुअली फेवर्ड दैट वुमेन कैन बी आल्सो ए फिलोसफर किंग if she if she is having that philosophical acumen, उसके बाद अगर वो रेशनैलिटी है उतनी, तो वो भी एक औरत भी बन सकती है क्या, एक फिलोसफर किंग। तो इस तरह से इसका जो रॉन्ग आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो 4 इज एक्चुअली द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर MCQ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35, चूज द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट निकालना है। R.L. नेटलशिप, थॉमस मूर, अर्नेस्ट बार्कर एंड कार्ल पॉपर। ये जो पहले तीन जो है ना, ये तीनों क्या हैं, एडमायरर या फॉलोअर्स या प्लेटोनिस्ट्स। इनमें से कुछ नए प्लेटोनिस्ट भी हैं, किसके, प्लेटो के। लेकिन कार्ल पॉपर एक्चुअली क्रिटिक था। तो इस तरह से कौन निकलेगा बाहर, ऑड वन आउट कौन हो जाएगा, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर वाज क्रिटिक, रेस्ट वायर फॉलोअर्स आर द सपोर्टर्स ऑफ द एडमायरर्स ऑफ द प्लेटोनिक थॉट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Now moving to question number 36. In order to justify hierarchy in his state, who among the following proposed to tell people a noble lie? तो फॉलोइंग थिंकर्स में से किसने कहा कि सोसाइटी में हियरार्की बनाए रखने के लिए आपको नोबल लाई बताना पड़ेगा, झूठ बताना पड़ेगा, किनको, लोगों को, यानी कि वो जो ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ पीपल इनटू वर्कर्स हैविंग एपेटाइट, इनटू गार्डियंस हैविंग bravery and into the philosopher king having rationality, वो एक्चुअली इसको हम कहते हैं मिथ ऑफ द मेटल। तो वो किसने कहा था, तो वो एक्चुअली प्लेटो ने ही कहा था। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज प्लेटो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय प्लेटो। फॉलोइंग में से कौन सी बुक प्लेटो ने ऑथर नहीं लिखी है। टाइमियस, प्रोमेनेड्स, सिम्पोजियम, सोफिस्ट, डिसाइड। तो ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 5। किसकी बुक है, हॉब्स की। बाकी सारे ऑथर किए किसने, प्लेटो ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39, हु सेड प्लेटोनिज्म इज इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ क्रिश्चियनिटी। किसने कहा कि प्लेटोनिज्म जो है ये इंटेलेक्चुअल साइड किसका है, क्रिश्चियनिटी का। तो ऑप्शन आर FM वोल्टायर, अरबिंदो घोष, सेंट ऑगस्टीन, सिसीरो। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, FM वोल्टायर। FM वोल्टायर ने ही कहा कि प्लेटोनिज्म एक्चुअली इंटेलेक्चुअल साइड है किसका, क्रिश्चियनिटी का। नाउ मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन, हु सेड प्लेटो वाज रॉन्ग फॉर हिज टाइम्स एंड आवर्स। किसने कहा कि प्लेटो रॉन्ग था, गलत था, अपने ज़माने के लिए भी, अपने वक्त के लिए भी, उस वक्त के लिए भी और आज भी, यानी कि उसकी कोई रिलेवेंस है ही नहीं। ये किस क्रिटिक ने कहा है, फॉलोइंग में से किस थिंकर ने कहा। कार्ल पॉपर, थॉमस हॉब्स, क्रॉसमैन, थॉमस मूर। तो आपके जहन में आता होगा शायद कार्ल पॉपर है, लेकिन कार्ल पॉपर आंसर नहीं, इसका राइट आंसर है क्रॉसमैन, रिचर्ड क्रॉसमैन ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया प्लेटो के मुद्दे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs।
तो अगर आपको किसी तरह से वैल्यू ऐड हो रहा है या किसी तरह से आपको यूज़फुल लग रहे हैं मेरे वीडियोज़, तो डू सब्सक्राइब, दिस इज़ a kind request, and like and share my videos as well.